चलिए देखिए इधर प्रश्नावली 2 का सी। इस चैप्टर में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरण को लिखिए। पिछले तो पहला क्वेश्चन में इसका है कि सिर्फ समीकरण को लिखिए। कौन को लिखिए? समीकरण को लिखिए। तो समीकरण को 1 से लेके 4 तक में सिर्फ क्या लिखना है? समीकरण लिखना है, हल नहीं करना है। क्या लिख देना? सिर्फ समीकरण। लेकिन जैसे ही 5वां नंबर लघु उत्तरीय में जाएंगे, सॉरी दीर्घ उत्तरीय में, तो उस क्वेश्चन में रहेगा तुम्हारा एक तो समीकरण भी बनाओ और उसके साथ साथ उसका क्या करना है? हल भी करना है। आ गया समझ में? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र जो है वह बी की उम्र की 4 गुनी है। तब मान लेते हैं किसका उम्र मानेंगे? माना कि बी की उम्र, बी की उम्र। 2 गो आदमी, एक का नाम, एगो के नाम है ए, एगो के नाम क्या है? बी। तो बी की उम्र मान लेते हैं कितना? x वर्ष। कितना मान लेते हैं? x वर्ष। और ए की उम्र मान लेते हैं। ए की उम्र कितना? x वर्ष। और बी की उम्र कितना? बी की उम्र बराबर y वर्ष। इसमें किसी को दिक्कत? ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एगो x मान लेते हैं, एक क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब इसका हम समीकरण बनाएंगे। किसके अनुसार बनाएंगे? प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे ए की उम्र बी की उम्र की क्या है? 4 गुनी। तो ए की उम्र x वर्ष, बी की उम्र कितना? y वर्ष। यही ना है। अब देख लीजिए, ये कह रहा बी की उम्र, ए की उम्र है ना, तो कह रहा ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की 4 गुनी है। कुछ समझ में आ रहा है? ये ए का जो उम्र है बी का उम्र का क्या है? 4 गुना है। मतलब बी को अगर 4 से गुना कर देंगे तो ए की उम्र के बराबर हो जाएगा। यही बात ना कर रहा है। तो क्या करेंगे? बी की उम्र में कैसे गुना कर देंगे? तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा ना। अब आए को समझ में? चलिए अब इसको समीकरण बना सकते हैं कि अभी भी नहीं होगा? अभी समीकरण दिख रहा है? कुछ देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो x है। अब बराबर क्या लिखे हैं? 4y। 4 को y से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो x इधर प्लस 4y नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्हें बच कथी गया? समीकरण क्या हो गया? आ गया समीकरण। इसमें किसी को दिक्कत? अब फिर कह रहा है, पढ़िए, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की क्या गुनी थी? 9 गुनी थी। तो सोचिए आज हम अगर 30 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले कितना वर्ष के रहे होंगे? 25। कैसे? तो 30 में से हम क्या कर दिए? 5 को। तो अगर मान लीजिए, अगर कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो दोनों में ना 5-5 वर्ष माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आहू में 5 वर्ष माइनस, आहू में 5 वर्ष माइनस कर दिए। 5 वर्ष पहले कहेगा तो माइनस कर देना है, अब बाद करेगा तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। आगे समझ में? अब कह रहा है 5 वर्ष पहले ना ये जो ए की उम्र है बी की उम्र की क्या गुनी थी? 9 गुनी। क्वेश्चन आगे रखो, किताब आगे रखो, उसमें देखो, जो पूछते हैं उसका जवाब दिया, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो कह रहे ए की उम्र जो है वह बी की उम्र की 5 वर्ष पहले 9 गुनी थी। कितना गुना? 9 गुना। तो हम इसको क्या कर दिए? 9 से गुना। अब या तो हम इसी पर छोड़ देंगे, इसको भी चाहे तो हम इस समीकरण नहीं लिख करके यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। और इसको भी यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको हल भी कर सकते हैं। x - 5 बराबर 9y या -9 × 5 = 45। तो x माइनस हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा -45। इधर से -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। तो x - 9y या बराबर हो जाएगा 45 में से 5 घट जाएगा तो माइनस। आप यहाँ भी हल करके ला सकते हैं।
और इसको इधर भी ला करके हल करके बोले ना ला सकते हैं, नहीं तो हमको लगता है क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया होगा, x बराबर 4y और ई दिया होगा x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 5। आप देख लीजिए। चलिए देखो इधर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की? 2 अंकों की। जैसे ही संख्या आता है तो मन में एक ख्याल आता है कि 9 के बाद कितना आता है? 10 जो है वह क्या अंक हो गया? क्या अंक हो गया इसमें? 10 से लेके कहाँ तक? क्या है कि 99 के बाद कितना हो जाता है? 100 अंक। जैसे हुआ क्या गो अंक हो गया? क्या गो अंक हुआ? यहाँ क्या गो अंक? तो 10 से लेके 99 तक कितना अंक हो गया? मतलब जो संख्या हमको लाना है वह कितना से कितना के बीच में होगा? 10 से लेके 99 के बीच, यही ना होगा। तो यहाँ क्या कर लेते, 2 अंक होता है तो 2 अंक में 10 से लेके 99 तक में इसमें क्या होता है? एगो जो होता है इकाई अंक होता है और दूसरा जो होता है वह कौन अंक होता है? दहाई अंक होता है। सैकड़ा में तो लेना नहीं, तो 2 अंक ना होगा, एक कौन अंक? इकाई अंक और एक दहाई अंक। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। कितना है? 6, यही ना। तो पहले क्या कर लेंगे, यहाँ मान लेंगे। माना कि 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या तो पहला हो जाएगा इकाई और दूसरा हो जाएगा दहाई। तो माना कि इकाई अंक की संख्या बराबर या इकाई अंक बराबर कितना मान लेंगे? और दहाई कितना मान लेंगे? दहाई अंक बराबर y मान लेंगे। इसलिए जब इकाई दहाई मान लिए तो क्या लिखेंगे? यहाँ संख्या बराबर क्या लिखेंगे? संख्या बराबर। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? सोच ले, इकाई में 10 से लेके 99 है ना, तो मान लीजिए 75 है। तो कैसे जाने 75 है? तो देखिए इस 7 है ना, तो इस 7 दहाई हुआ। इकाई है कितना? दहाई को कैसे गुना कर देते हैं? इकाई को कैसे कैसे 1 से। तो यहाँ भी यही काम करना। दहाई अंक y है ना, दहाई अंक कौन है यहाँ? तो 10 को क्या कर देंगे? y से गुना कर देंगे। अब प्लस इकाई अंक क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। इकाई अंक जो होगा क्या हो जाएगा उसमें? ये मान लीजिए 75 है तो 7 गुने 10 और जोड़ कितना हो जाएगा? यही ना होता है। तो यही दहाई को 10 से गुना कर दिए, इस इकाई को कैसे गुना? तो 10 सते 70 और 5 कितना हो जाएगा? तो उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा ना। इकाई अंक को 10 से गुना कर देंगे और दहाई अंक को 1 से गुना कर देंगे। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से ना रह जाएगा, इसमें तो अब यही रह जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा? ये x। अब यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योगफल। अंकों का योगफल कितना है? अंकों का योगफल कितना है? तो दोनों अंक, एगो इकाई है एगो दहाई, इकड़े ना जोड़फल कह रहा है योगफल। तो योगफल का मतलब क्या थी? अंतर का मतलब। हाँ, तो यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि अंकों का योगफल कितना है? 6 है। तो दोनों अंक को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना? 6। ये हो गया समीकरण। अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर आगे कह रहा है अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी। पहली संख्या की कितनी गुनी है? अंकों को कह रहा है पलट देने पर, तो पलटने पर नई संख्या, यही ना बोल रहा है। नई संख्या लिखेंगे चाहे कथी करने पर? पलटने पर। तो पलटने पर नई संख्या क्या हो जाएगा? देख ले, यहाँ 10y प्लस x है तो क्या कर देंगे? इकाई के जगह पर दहाई कर देंगे, दहाई के जगह पर इकाई कर देंगे। तो 10y के जगह पे क्या कर देंगे? x प्लस क्या कर देंगे? y, यही ना हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या? फिर क्या कह रहे हैं कि जब पलट देते हैं ना तो जो पहली संख्या कितना है? 10y प्लस x है। पहली संख्या कितना है? 10y प्लस x है। अब पलटने पर कितना हो गया? 10x प्लस y है। कह रहे पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रम से x y, वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है।
दूसरी संख्या जो है ना वह पहली संख्या की कितनी गुनी है? 7/4 गुनी। तो इसी को ना गुना करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नई संख्या बनती है, जो नई संख्या बनती है, इन्हें नई संख्या बना, तो नई संख्या जो बनती है वह पहली संख्या की कितनी गुनी है? पहली संख्या की कितनी गुनी? इसका है क्या गुना? 7/4 गुना। तो किसको गुना करेंगे? चलिए देखिए, प्रश्नावली 2 का सी है ना, प्रश्नावली 2 का सी, इसका क्या नंबर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। इतना हल्का क्वेश्चन तो आपको नहीं पढ़ना। देखिए इधर, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना? x, और हर बराबर क्या मान लेंगे? हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y, यही ना हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ कौन चीज से? प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद जो प्रश्न में कर रहा है उसको पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, मतलब अंश में भी एक और हर में भी एक जोड़ना है। तो x लिखेंगे y, या दोनों में क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है। तो इसको लिख करके उसके बाद में पढ़ेंगे बाकी का क्वेश्चन। इसको कर लेंगे सोल्व। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या देंगे? तिरछा गुना कर सकते हैं ना। तो x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अब प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। 4 को y से गुना कीजिएगा तो, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा ना। अब बताए हुए हैं कि x y वाला को बाईं तरफ ले जाना है, बाकी सबको दाहिनी तरफ ले जाना है। तो यहाँ हो जाएगा x इधर प्लस 4y इधर आए तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कितना? इधर से प्लस 1 इधर जाएगा तो x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से घटेगा तो ये हो गया समीकरण। किसी को दिक्कत? चलिए अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिर प्रश्न में पढ़ेंगे आगे कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न में आगे लिखा हुआ है यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। मतलब अंश और हर दोनों में से क्या कर रहे हैं? एक को घटा देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। किसके बराबर? तो 7 के बराबर लिख देंगे और आगे इसका हल करेंगे। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या देंगे? 1 देंगे, और इसका हल करेंगे तिरछा गुना। तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, और 7 को -1 से गुना करेंगे तो -7। तो x इधर प्लस 7y इधर आएगा तो -7y बराबर है माइनस कितना? 7। इधर से -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 7 में से घटा तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 2। यहाँ तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि सिर्फ इतना ला करके कथनों के समीकरण को बनाए, यही ना कह रहा है। तो समीकरण तो तुम्हारा बन गया ना। अगर इसका लिखता कि आगे हल कीजिए तो हल करेंगे, नहीं तो इतना ही पर छोड़ देंगे। समीकरण तो आ गया ना 2 गो, यही हो जाएगा इसका आंसर। एक समीकरण ये हो जाएगा, एक समीकरण ये हो जाएगा, है ना। देख लो प्रश्नावली 2 का सी, क्या नंबर है? क्या? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपए पाया गया। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों को समीकरण के द्वारा बनाए और आलेखीय प्रदर्शन भी करें। माना कि यहाँ क्या कर लेंगे? माना कि सेब बराबर क्या? x, और अंगूर बराबर क्या? y। मतलब सेब को क्या मान लिए? x मान लिया, और अंगूर को क्या मान लिए? y मान लिए। अब क्या लिखेंगे? प्रश्न से, है ना। तो 2 kg कह रहा है तो 2 से गुना कर देंगे। 2 kg सेब है, ही ना है। 2 kg सेब और 1 kg
अंगूर। तो 1 केजी अंगूर है तो 1 से गुना कर देंगे, तो दोनों को मिला के कितना रुपया हो जाता है? 160 रुपया। कितना हो जाता है? तो ये हो गया समीकरण 1। चलिए फिर किसी दिन पाया गया 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। तो 4 केजी है तो 4x हो जाएगा, और 2 केजी है तो 2y हो जाएगा। तो 2y मतलब 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 300 रुपया है। तो ये हो गया का थी समीकरण 2। किसी को दिक्कत? इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है जी? क्या तो सम में 2 से भाग लग जाएगा ना? बताओ ना जी, जिस संख्या से सम में भाग लगे वही उसको क्या कर लेना है? कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है? तो 4 से इसमें 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा? तो 2x हो जाएगा, और इसमें से 2 बाहर आ ही गया तो बचे क्या? बराबर कितना? इसमें भी तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 गुने कितने होगा ना? तो ये 2 से 2 तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? y बराबर कितना? 150। ये हो गया समीकरण कितना? 2। अभी इसको नहीं मानो, यहाँ मान लिया, हो गया ना? इतना ही करके छोड़ देना है। एक चीज लास्ट में क्या कह दिया? ग्राफीय हल विधि, आलेखीय विधि से हल करे। क्या यही ना लिखा हुआ है? कथनों के समीकरण बनाए और आलेखीय प्रदर्शन भी करे। तो आलेखीय प्रदर्शन जैसे ही करना है तो बता चुके हैं, जब ग्राफ बनाना है तो लिखना है क्या? समीकरण 1 की मान सारणी के लिए। तो समीकरण 1 लिख देंगे, 2x प्लस y बराबर कितना? 160। तो 2x बराबर हो जाएगा 160, प्लस y है इधर है तो x बराबर 160, माइनस हो जाएगा कितना? y या बटे कितना? 2 हो जाएगा ना? एगो मान सारणी वाला बॉक्स बना लेंगे, इसमें डालेंगे क्या? x और इसमें y। अगर यहाँ मान लीजिए डालते हैं कितना? 0। कितना डालते हैं? 0 डालते हैं तो कितना निकल जाएगा? 80 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 80। अगर मान लीजिए हम डालते हैं 40, कितना? 40 डालते हैं तो कितना निकल जाएगा? हाँ, 160 में से 40 घट जाएगा तो 120। 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा ना? अगर मान लीजिए 40 के बदला हम 80 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 80 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? 40 के पहाड़ा वाला आ रहा है ना, सब तो निकल जाएगा ना? तो जो ग्राफ बनाएंगे उसमें भी समझा देंगे कैसे कर लेना है। पहले समीकरण 1 का हो गया, अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 की मान सारणी के लिए। मान सारणी के तो समीकरण 2 लिखेंगे, कितना है? 2x प्लस y बराबर कितना? 150 है। तो 2x बराबर हो जाएगा 150 माइनस कितना? y। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150 माइनस y बटा 2। यहाँ आप कितना ले लें? अब एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें x और y लिखेंगे, x और y। चलिए यहाँ कितना ले ले, जल्दी बोलिए। 0 से 75 हो जाएगा ना? चलिए 0 ले लेते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 75। उसके बाद कितना ले लें? 10 लेंगे ना? तो 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 में से 10 घट जाएगा तो 140। 140 में 2 से भाग देंगे तो 70 हो जाएगा ना? तो 10 लिए तो कितना निकल गया? 70। और कोई? 30 लेंगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा ना? इतना ही पर करके ग्राफ खींच देना है, हो जाएगा। ग्राफ तो आता है ना खींचने, तो ग्राफ में एक चीज खाली ध्यान दे देना, क्या देखना? यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा ना, ये 0 दे लेना है, और उसके बाद जो लेना है ना तो 10-10 करके लेना है। 10, 20, 30 जो आएगा ना, 1, 2 लेते थे ना, तो उसको 10-10 करके मान लेना है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो कितना उतना तक लिख पाएगी? 80 तक। 1, 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 10-10 का अंतराल ले लेना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा ना? तो दिक्कत? चलिए उतार लीजिए।